आइए आज हम देखते हैं भौतिक विज्ञान में विद्युत बल्ब, हीटर और प्रेस के बारे में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक हम शायरी सुनाते हैं। प्यार भरी शायरी है, ध्यान से सुनिएगा। कि हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। शिकायत मुझे आपसे नहीं खुदा से है, क्या ज़रूरत थी आपको इतना खूबसूरत बनाने की। आइए देखते हैं विद्युत बल्ब के बारे में, ठीक है। देखिएगा विद्युत बल्ब, देखिए आपको एकदम बल्ब एकदम हम बना के दिखाते हैं। आपको अगर सामान मिल जाए तो आप बल्ब को घर बना लीजिए। तो ये पीतल होता है, ठीक ना। ऊपर जो होता है पीतल की टोपी होती है, पीतल की टोपी, ठीक है। देखिए हम कौन से बल्ब, एलईडी बल्ब की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। एलईडी बल्ब का थोड़ा सा अलग ही मामला है, ठीक ना। एलईडी, ठीक ना। अगर कभी वीडियो बनाएंगे तो बना देंगे। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक ना। लाइट इमिटिंग डायोड इसका होता है, ठीक ना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ हम जो पीला वाला बल्ब होता है ना, प्रकाश वाला होता है, ठीक है, या श्री प्रकाश वाला जो होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक ना। वो विज्ञान में हमें पढ़ना है। तो देखिए ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है। ऊपर जो है हम इसमें कोई अचालक पदार्थ भर देते हैं। आप देखे होंगे कि इसमें काला सा भरा होता है, ठीक ना। तो जो है कि इसमें हम कोई अचालक पदार्थ जो है कि भर देते हैं और इसके ऊपर जो है रांगा, यहाँ दो स्थान पर रांगा लगा होता है और इससे जो है कि तार एकदम नीचे आता है, ठीक ना। और तार आ करके ऐसे तार ये जाता है, ठीक ना। और इसको सहारा देने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड लगी होती है। इसको सहारा देने के लिए एक स्टैंड लगी होती है और ऐसे जो है ये स्पाइरल करके तार लगा रहता है, ठीक ना। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊपर से जो है कि कवर लगा देते हैं। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम ऊपर से कवर लगा देते हैं। देखिए बल्ब बन गया कि नहीं बन गया। तो ये है आपका कांच का बल्ब। क्या है? कांच का बल्ब है, ठीक ना। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बल्ब को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आइए दोनों हटाते हैं, अभी बाद में बताएंगे। देखिए बहुत आराम से बताएंगे। वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। विद्युत बल्ब के बारे में एकदम पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक ना। ये तो कांच का बल्ब हो गया। ऊपर ये क्या लगा होता है? रांगा, ठीक ना, रांगा, ठीक है। और यहाँ एक अचालक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? अचालक पदार्थ भरा होता है। और ये यहाँ से, ठीक ना, ये आपके कापर के तार आए रहते हैं, ठीक ना। कापर का तार आता है और ये फिलामेंट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक ना। फिलामेंट या हिंदी में कहा जाए तो तंतु। और ये तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। पूछता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। सवाल ये आता है कि टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? तो टंगस्टन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन जो है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका जैसे ही टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो ये उष्मा देने के साथ साथ ये प्रकाश देने लगता है। यानी इसकी अधिकांश ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसी कारण जो है हम टंगस्टन लगाते हैं, ठीक ना। एक कारण और है कि इसका जो गलनांक होता है वह ऊंच होता है। गलनांक जो है ऊंच होता है, ठीक ना। लगभग जो है कि 1500-1800 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है और ये खराब नहीं होता है, ठीक ना। अगर बल्ब जो है, बल्ब थोड़ा सा अगर सामान्य बल्ब बनाना है तो इसके अंदर से हवा निकाल देते हैं। कोई भी हवा नहीं रखते हैं, ठीक ना। कोई गैस नहीं रखेंगे, निर्वात रखेंगे अगर सामान्य बल्ब, ठीक ना। लेकिन अगर अधिक आयु वाला बनाना है, अधिक आयु वाला यानी लंबे दिन तक चले, तो अधिक आयु वाला बनाने के लिए हम इसमें जो है आर्गन, ठीक ना, आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक ना, आर्गन और नाइट्रोजन, इन दो गैसों का मिश्रण जो है हम इसमें डाल देते हैं। अब इन गैसों को क्यों डालते हैं? इसमें क्यों भरी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी होती है? ऑक्सीजन क्यों नहीं भर देते हैं? देखिए ऑक्सीजन इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि टंगस्टन धातु जो है जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा
और तुरंत ये गल करके नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें आर्गन और नाइट्रोजन भरते हैं, ताकि टंगस्टन जो है इन धातुओं से क्रिया नहीं, इन गैसों से क्रिया नहीं करता है और लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक ना। लेकिन इसकी खराबी ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने के बाद ये बल्ब की दीवार पर चिपकने लगता है, जिससे कुछ दिन के बाद जो है कि प्रकाश धुंधला आने लगता है। देखिए नया जब आप नया बल्ब लगाएंगे ना तो उजाला खूब अच्छा देता है, लेकिन जैसे 3-4-6 महीना गुजरता है तो धीरे धीरे जो है कि प्रकाश उसका कम होने लगता है। तो कारण ये है कि ये जो है टंगस्टन जो है ये गल करके, ठीक ना, धीरे धीरे हल्का हल्का इसका जो है कि उड़ता रहता है और ये बल्ब की दीवार पर जो है कि ये जा करके चिपकता रहता है, ठीक ना। अब ये देखिए स्पाइरल क्यों लगाते हैं? स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग समझ रहे हैं? स्प्रिंग को समझिए, ठीक ना। स्प्रिंग का मतलब ये क्या होता है? स्पाइरल क्यों लगाते हैं? तो स्पाइरल लगाने का अर्थ ये है कि स्पाइरल हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह थोड़ी सी जगह में ज़्यादा लंबा आ जाएगा, ठीक ना। तो ज़्यादा लंबा रहेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा प्रकाश ज़्यादा देगा। देखिए एक आपका 10-12 रुपये वाला बल्ब मिलता है और एक 20-25-50 वाला मिलता है, ठीक ना। तो जो बड़ा होता है वो ज़्यादा प्रकाश देता है और जो छोटा रहता है वो कम प्रकाश देता है। तो जब बड़ा रहेगा तो स्प्रिंग थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, इसीलिए प्रकाश जो है ज़्यादा देता है। तो स्पाइरल लगा देते हैं ताकि कम दूरी में ज़्यादा आ जाए, ठीक ना। कम दूरी में इस टंगस्टन की लंबाई जो है ज़्यादा आ जाए। तो इस तरह से ये आपका पूरा बल्ब होता है। बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? या तो उसको निर्वात कर दीजिए, नहीं तो आर्गन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण भर दीजिए। इसका तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक जो है बहुत अधिक होता है। और इसमें गैस आर्गन और नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीजन के साथ टंगस्टन जो है जल्दी से ऑक्साइड बना कर क्रिया करके ऑक्साइड बना देता है और गल करके नष्ट हो जाएगा, ठीक ना। कॉपर का तार, इसमें 2 आए रहते हैं, पीतल की टोपी रहती है और ऊपर से रांगा, और बीच में जो है कि अचालक पदार्थ को ही हम भर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आपको हम बताते हैं विद्युत हीटर आप जानते ही हैं। हीटर पर आप खाना बनाए होंगे, ठीक ना। पानी गर्म करते हैं जाड़ों के दिनों में, जाड़े का दिन आने वाला है तो जाड़े के दिन में लोग हीटर का प्रयोग करते हैं। तो अब हीटर हम समझते हैं, विद्युत हीटर बहुत छोटी टॉपिक है, ठीक ना। विद्युत हीटर, देखिए हीटर जो है, ठीक ना, हीटर, प्रेस, ठीक ना, इमर्शन रॉड और जो आपका एक चूल्हा जो आता है इंडक्शन वाला, ठीक ना, सब इसी पर है। हीटर के ही प्रकार समझ जाइए कि है सब, ठीक ना। हीटर हो गया, प्रेस हो गया, इंडक्शन हो गया, ठीक ना, इंडक्शन हो गया, ठीक ना, इमर्शन रॉड हो गया, इमर्शन रॉड, ठीक ना, जो पानी गर्म करने के लिए आता है, छड़ एक आती है, ठीक ना। तो ये सब जो है इसी पर आधारित है। तो हम हीटर को समझते हैं। तो हीटर जो होता है वह एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, चीनी मिट्टी की प्लेट, ठीक ना, मिट्टी टाइप ही होती है। और उसमें जो है कुछ खांचे बने होते हैं, कुछ खांचे जो है कि बने होते हैं और उसी में जो है कि ये रखे रहते हैं, ठीक ना, उसी में जो है कि रखे रहते हैं। देखिए कैसे रखा जाता है। तो इसमें जो है यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से मान लीजिए कि हम तार को लेकर के आए और ऐसे करते हुए, ठीक ना, कुछ गड़बड़ हो गया है, रुक जाइए, ऐसे नहीं रहेगा, रुकिए, ऐसे नहीं। देखिए एकदम हीटर बना ही देते हैं, हीटर बना दें। देखिए ऐसे खांचे बने रहते हैं, देखिए यहाँ से बस यहीं तक हो गया, एक इधर और एक इधर, ऐसे, ठीक ना। इधर लाने की जरूरत ही नहीं, जैसे इधर भी इधर घूमे या चाहे इधर घूमे, ठीक ना, ऐसे जो है कि बना रहता है। इसमें कौन सा, ये तार किस धातु का होता है? तो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम, ठीक ना। पूछा जाए कि हीटर का तार किस धातु का होता है? तो नाइक्रोम का होता है। अब कारण कि नाइक्रोम का तार क्यों लगाते हैं? तो पहला कारण तो यही है कि इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है, गलनांक बहुत उच्च होता है।
ठीक ना। देखिए जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चे रहते हैं तो थोड़ा फीलिंग आती है, तो हाँ हम बता देते हैं, ठीक ना, अच्छे से बच्चों को समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो गलनांक इसका अधिक होता है और यह जो है अधिक, ठीक ना, अधिक ताप पर ऊष्मा देने लगता है, अधिक ताप पर ये ऊष्मा देने लगता है, गर्मी देने लगता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बल्ब के जैसे प्रकाश नहीं देने लगेगा। आप देखे होंगे कि हीटर से बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा बस करीब में ही रहता है, नहीं तो पता चले कि अगर यही है तो सस्ता मिलता है, 10-20 रुपए की स्प्रिंग मिलती है, लिया के झूला दीजिए, कहीं लगा दीजिए, आपका जो है कि बल्ब बनने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। क्या होता है आपका ये ऊष्मा देने लगता है, हीटिंग देने लगता है, तभी तो जो है कि ये अलाव के लिए काम कर दिया जाता है, जाड़े में प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, इन सब का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक ना। किस धातु का बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम, ठीक ना। नाइक्रोम देखिए नाइक्रोम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर, ठीक ना, ये जब इसका ताप अधिक होता है तो ये खराब नहीं होता है। और एक कारण ये है कि यह ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल्दी से ऑक्साइड नहीं बनाता है। लेकिन टंगस्टन जो है टंगस्टन ऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए उसको ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देते हैं। अगर आपको कभी मिले मौका तो आप क्या करिएगा, बल्ब ले करके, ठीक ना, प्रकाश बल्ब ले करके और उसको धीरे से कोशिश करिएगा कि उसको फोड़ करके उसका कांच हटा लें, ठीक ना, और कांच हटा करके और तब तो उसको जो है कि प्लग में लगा करके और स्विच को ऑन करिएगा। जैसे यहाँ तुरंत उजाला करेगा, तुरंत फूट गल जाएगी स्प्रिंग, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा वह क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा और तुरंत गल करके नष्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हीटर हो गया। हीटर में कुछ नहीं है, ऐसे एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, उसमें बने खांचों में इसको रखे रहते हैं, ठीक ना। नाइक्रोम का तार लगा होता है और ये स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है, ठीक ना। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार। कैसा होता है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार क्यों लगाते हैं, वही कारण है ताकि कम जगह में कम दूरी में ज्यादा लंबाई का तार आ सके, ठीक ना। कम लंबाई में कम दूरी में कम जगह में ज्यादा लंबा तार आ सके, इसीलिए हम जो है स्पाइरल लगाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी ये स्प्रिंग ही गल जाती है, ठीक ना। तो जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आएगा तो स्प्रिंग गल ही जाएगी, तो आदमी जो है जोड़ करके जुगाड़ लगा करके काम अपना चलाता रहता है, ठीक ना। हम भी जुगाड़ लगा देते हैं जब जाड़े के दिन में हीटर चलाते हैं, ठीक ना। बहुत रेयर केस में हीटर जो इतना वोल्टेज खींचता है कि कहाँ कोई चला पाएगा, तो इसमें बीच में आदमी तार और जोड़ देता है, तो इसमें आप किले रख दीजिए या चाहे किसी तार से जोड़ दीजिए तो चलता रहता है। लेकिन कितने की 20-25 रुपये की स्प्रिंग मिलती है, स्प्रिंग बदल दिया करिए। जब ये प्लेट खराब हो जाती है प्लेट को बदल दिया करिए, इस तरह से हीटर जो है चलता रहता है। लेकिन गाँव देहात में ज़्यादा लोग जुगाड़ से काम चलाते हैं, ठीक ना। आइए अब आपको पढ़ाते हैं प्रेस, विद्युत प्रेस, ठीक ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इस्त्री। कौन सी इस्त्री, कपड़ों पे चलाने वाली या सुने हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में ना सुने हैं, जाने दीजिए, आपको सुनाएंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ हम पढ़ते हैं विद्युत प्रेस या इस्त्री, ठीक ना, विद्युत प्रेस या इस्त्री। देखिएगा ध्यान से, आपको प्रेस भी बनाना सिखा देते हैं। देखिए इसमें जो है हम नाइक्रोम धातु ही प्रयोग में लाते हैं। ये क्या है, नाइक्रोम है, ठीक ना, क्या है, नाइक्रोम, ठीक ना। नाइक्रोम का काम क्या है कि जब इसमें धारा प्रवाहित हम करेंगे, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा और ये ऊष्मा देने लगेगा, ठीक ना। तो अभी बताइए कि अगर हम ऐसे ही इसको खुला छोड़ दें तो पता चलेगा आदमी प्रेस लगाया और नीचे में किसी कारण छुआ वगैरह बस गए, टपक गए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो हम इसके नीचे एक लगा देते हैं अभ्रक की चादर। क्या लगा देंगे, अभ्रक की चादर लगा देंगे, ठीक ना, अभ्रक की चादर लगा देते हैं। अब पूछेंगे अभ्रक की चादर क्यों लगाते हैं, तो देखिए अभ्रक की जो चादर होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक, लेकिन ऊष्मा की सुचालक, ठीक ना। ये क्या है, अभ्रक की चादर, अभ्रक की चादर है, ठीक ना।
अभ्रक की चादर, ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक, यानी विद्युत धारा, इसमें करंट नहीं आएगा लेकिन ताप, ठीक ना, ताप या उष्मा, ठीक ना, ताप या उष्मा का ये सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक। कितना अच्छा काम है, देखिए इससे ये सटा रहेगा, ठीक ना। जैसे ही नाइक्रोम गर्म होगा तो अभ्रक की चादर गर्म हो जाएगी, अभ्रक की चादर गर्म हो जाएगी, उसमें करंट आएगा नहीं। आदमी मान लीजिए कि छू लेता है तो जलने से कितना, लेकिन करंट लग जाए तो पता चले आदमी खत्म, ठीक ना। तो इसीलिए क्या लगाते हैं? अभ्रक की चादर लगाते हैं। अब ऐसे खुला रहेगा तो आदमी इसको पकड़ेगा कैसे? तो हमको हैंडल तो लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे जो है कि हम इसमें हैंडल भी लगा देते हैं, इस तरह से करके, ठीक ना। और ऐसे करके हैंडल लगा देते हैं, और ऐसे हैंडल करके हैंडल लगा दिया, ये ऐसे, ठीक ना, ये ऐसे हैंडल लग गया, ठीक ना। ऐसे इधर से जो है कि इसको पकड़ लिया जाएगा, ऐसे यहाँ से पकड़ करके, और ऐसे 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 आदमी जो है प्रेस करता रहता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे, अब समझिए कि ये जो ऊपर जो पदार्थ लगा होता है ये किस चीज़ का लगाता है। मान लीजिए कि चलिए आप लकड़ी लगा दिए, आप लकड़ी लगा देंगे तो लकड़ी लगाएंगे सूखी लकड़ी, अब कोई कच्ची लकड़ी तो लगाएगा नहीं, ठीक ना। कैसे क्या लगाएंगे? सूखी लकड़ी जब लगाएंगे तो संपर्क तो इसी से रहेगा ना। आज जब भाई गर्म होगा तो लकड़ी भी तो गर्म होगा, पता सुनूगे लगे हैं तो सुनूगने लगेगी, जलने लगेगी, पता लगेगा कि हम कपड़ा प्रेस करने गए तो कपड़े जल गया। तो यहाँ सूखी लकड़ी तो लगा नहीं सकते हैं। अगर आप कोई धातु लगाने जाएंगे, जैसे लोहा हुआ, चलिए लोहा हुआ लगा देते हैं तो पता चलेगा कि हाई तो गर्म हो, लोहा वो गर्म हो जाएगा, है तो लोहा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि आप देखिए गर्मी के दिन में अगर बाहर साइकिल या गाड़ी या कोई लोहा का पदार्थ रखा होता है तो बहुत तेज गर्म हो जाता है, इसीलिए लोहा भी नहीं लगा सकते हैं। और चलिए कोई फाइबर वाइबर का लगा दें, प्लास्टिक का, तो अगर आप फाइबर प्लास्टिक का लगाएंगे तो वो भी तो गर्म होकर पिघलने लगेगा, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लगाते हैं, क्या लगाएंगे? एस्बेस्टस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस लगाते हैं, ठीक ना। ये एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का और उष्मा का दोनों का कुचालक होता है, ठीक ना। ये गर्म होगा लेकिन गर्म होकर के न ये जलेगा न पिघलेगा, कुछ नहीं होता है। तो एस्बेस्टस का जो है कि हैंडल हम लगा देते हैं, ठीक ना। जो चट्टी चौराहे पर जो प्रेस करने वाले धोबी वोबी होते हैं उन लोगों का पुराना वाला होता है, देखेंगे जो हैंडल लगा रहता है ना, वो लोहे के ऊपर बेलन जैसा होता है और लकड़ी का होता है, उससे प्रेस करते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा लोहे का ही होता है, तो उसको थोड़ी टच करेंगे। लेकिन जो मॉडर्न तरीका का आता है वह जो है इसी का होता है, ठीक ना। ये कौन सा रखा होता है? तो नाइक्रोम का ही रखा होता है, ठीक है। नाइक्रोम रहता है, ये गर्म होता है, गर्म होकर इस अभ्रक की चादर को गर्म कर देगा और इससे जो है कि प्रेस किया जाता है। बस यही था आपका। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, आप देखते रहिए अजय लर्निंग हब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।